हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करता हूं स्वागत। और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है आद्य शिव क्या है। हड़प्पा सभ्यता जो है आपका चैप्टर पहला हिस्ट्री का, वहाँ से हमने ये प्रश्न लिया है। तो आपको बताना है कि आद्य शिव क्या है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसका आंसर लिखना है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर। आपको पता होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर थे। और इसमें से जो मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधु घाटी के किनारे बसा हुआ एक सुव्यवस्थित, एक सुनियोजित शहर था। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक मोहर प्राप्त हुई है, एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जिस पर एक योगी की आकृति, योगी मैंने एक योगीराज की आकृति जो है वो वहां से मिली है, एवं जिसके चारों ओर पशु भी अंकित हैं। और इसे ही शिव का आदि रूप अर्थात आद्य शिव कहा जाता है। आदि रूप यानी सबसे प्राचीन रूप, सबसे पहला रूप इसका माना गया है और इसे ही नाम दिया है आद्य शिव। तो अगर प्रश्न आता है कि आद्य शिव क्या है, तो आप लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, जिसके चारों ओर पशु भी अंकित है, और इसे ही आदि शिव कहा गया है या फिर शिव का आद्य रूप कहा गया है। सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपति शिव भी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, अगला 2 नंबर प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। मैंने आपको जो टॉपर स्टूडेंट्स थे उनकी कॉपीज बताई थी, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ उनके द्वारा लिखे हुए जो आंसर्स थे वो मैंने बताए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आंसर्स देखेंगे। वो जो टॉपर्स स्टूडेंट्स की कॉपीज है उसका कंपेरेटिवली आपको थोड़ा सा अध्ययन करना है और जो बेस्ट आंसर है वैसा आंसर आपको लिखना है। निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये क्वेश्चन हम जो जिस तरीके से आपको बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। दूसरा प्रश्न है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की। उस समय क्या हुआ था कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को अनेक नेताओं ने पत्र लिखे जिनका उन्होंने संकलन किया। तो जो पत्र पंडित नेहरू को प्राप्त हुए थे विभिन्न नेताओं के द्वारा, उन सबको उन्होंने क्या किया, संकलित किया और उसके बाद में उन सबको उन्होंने प्रकाशित करवाया था एक साथ। तो ये जो प्रकाशन हुआ, इन पत्रों के इस संकलन को अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स यानी पुराने पत्रों का एक गुच्छा, है ना, बंच का मतलब होता है गुच्छा, के नाम से जाना जाता है। तो ये है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्रिप्स वार्ता क्यों टूट गई। तो देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 की बात है, जब देश की आज़ादी के लिए काफ़ी तीव्र गति से जो है वो आंदोलन चल रहा था और इसकी गति जो है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। उसी दौरान की बात है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। जब आपको पता होगा उसके बाद में फिर अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। तो ये दौर ऐसा था कि इस काफ़ी गति जो है वो उसकी काफ़ी तेज़ हो गई थी आंदोलन की। तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर बल दिया था कि यदि धुरी शक्तियों के विरुद्ध ब्रिटेन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो उसे वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य नियुक्त करना पड़ेगा। आपको पता होगा 1942 में जो विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, तो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन भारतीयों का समर्थन चाहता था। उस दूसरे विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के खिलाफ, जो कि मित्र राष्ट्रों का एक संगठन था, ब्रिटेन, अमेरिका, है ना, ये मित्र राष्ट्र थे। तो ये धुरी राष्ट्रों के खिलाफ भारत को जो युद्ध में शामिल करना चाहते थे। तो तब कांग्रेस ने ये कहा था कि अगर आप भारत का समर्थन चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक भारतीय को रक्षा सदस्य नियुक्त करना पड़ेगा वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें। तो ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया और जब ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया तो क्रिप्स मिशन के साथ ये जो वार्ता थी कांग्रेस की, ये वार्ता टूट गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ कंप्लीट नोट्स, साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट, मॉडल पेपर्स लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मात्र 20 रुपए में हम आपको 10-10 मॉडल पेपर्स दे रहे हैं। तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर भी हम पीडीएफ शेयर करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है वो है
नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित 3 कारण बताइए। तो जो हड़प्पा सभ्यता है या जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका पतन क्यों हुआ, क्या कारण रहे थे, तो जैसा कि अनुमान लगाया विभिन्न इतिहासकारों ने, आपको बताना है इसके 3 कारण बताइए। हम यहाँ पे ज़्यादा कारण देखेंगे पर इसमें से आपको 3 कारण अगर पूछा जाता है तो 3 एग्जाम में लिखने हैं। तो बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये आंतरिक और बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। मतलब इसका व्यापार होता था, ये एक समृद्ध एक नगरीय सभ्यता थी और इनका आंतरिक व्यापार भी होता था, साथ ही साथ बाह्य व्यापार भी होता था। आंतरिक का मतलब होता है देश के भीतर और बाह्य व्यापार का मतलब होता है विदेशों के साथ भी इसका व्यापार था। विभिन्न जो उस समय की जो प्राचीन सभ्यताएं थी जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता आदि, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इनके जो है वो व्यापारिक संबंध रहे थे। तो किन्हीं कारणों से ये व्यापारिक संतुलन टूट गए थे। तो विभिन्न कारणों से जब ये संतुलन टूट गया तब इस सभ्यता का पतन हो गया। हालांकि इसके पतन के कारणों के विषय में पुरातत्वविद एकमत नहीं है, मतलब अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग पुरातत्वविदों ने अलग अलग मत दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो ये है प्रमुख कारण, जैसे जलवायु परिवर्तन, उसके बाद अत्यधिक वृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बारिश हुई होगी, बाढ़ आई होगी और उस बाढ़ में वो लोग बह गए, भूमि का अत्यधिक उपयोग, उसके बाद भूमि अनुपजाऊ हो गई और फिर वहाँ पर वो लोग पलायन कर गए या किसी तरीके से वो सभ्यता नष्ट हो गई, वनों की कटाई और नदियों का सूख जाना अथवा मार्ग बदल देना। तो ये ऐसे कुछ कारण हैं। इसके आधार पर यह माना जाता है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इनमें से किसी कारणों की वजह से हुआ होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। इसी तरीके से हम पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, हिंदी कंपलसरी के, इंग्लिश के, हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं हम लाइव क्लास में। एवरीडे रात को 8 बजे शाम को हमारी होती है लाइव क्लास। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर ज्वाइन करिए, जहां पर हम एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।